गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा था कल का आपका प्रैक्टिस? बहुत अच्छा। I enjoyed a lot doing that. वो है ना। आज तो लास्ट चैप्टर है हम लोगों का, रिमेम्बर द मैजिक। हम्म। ये देखिए, नाइट स्काई का सीन है। हम्म। मून है, स्टार्स हैं, सब बहुत शाइन कर रहे हैं। मून के ऊपर भी बहुत सारा मैजिक डस्ट टाइप का भी दिख रहा है। हाँ, हम्म। अब मैजिक डस्ट क्या है? हम लोगों का ग्रैटिट्यूड है। और ग्रैटिट्यूड क्या है? जो भी लाइट है, लाइट जो हमारी रोशनी में हमारी लाइफ में जो रोशनी है वो कहाँ से आती है? ग्रैटिट्यूड करके। ये देखिए, ये मून कितना छोटा है बट इसकी रोशनी कितनी दूर तक जा रही है। आप अपने जिंदगी में अगर थोड़ा सा टाइम, सिर्फ थोड़ा, दिन भर में थोड़ा टाइम निकाल लेंगे अगर ग्रैटिट्यूड करने के लिए, इट विल लाइटन अप योर एंटायर लाइफ। दिस इज व्हाट दिस पिक्चर इज ट्राइंग टू टेल अस। और क्या लिखा हुआ है? चार्ल्स डी लिंट क्या बोल रहे? दीदी पढ़िए ना प्लीज। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा हाँ, वो मैं कर। इसको ना वो फुल स्क्रीन कर देती हूँ, हाँ। 1 मिनट। हम्म। ये देखिए, अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। अब ठीक है, नहीं थोड़ा पेज कट गया लेकिन पेज कट गया? ये देखिए। थोड़ा सा साइड से। ओके, आई विल ट्राई टू रीड ये देखिए ऐसे। दैट। नो, थोड़ा साइड से ना, जो स्टार्टिंग है उधर से थोड़ा सा कट रहा है ना। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। That's the thing with the magic. You have got to know it's all here. You got to know it's still here, all around us, or it is just stays invisible for you. Charles T. लिंट। चार्ल्स डी Lynch. लिंट क्या बोल रहे हैं? जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। जैसे रोआल्ड डाल ने बोला था, इफ यू डोंट बिलीव इन मैजिक यू विल नेवर फाइंड इट। सिमिलरली, अगर आप नहीं अवेयर नहीं है, थोड़े अलर्ट नहीं है कि जादू आपके आसपास है और निरंतर हो रहा है, तब तक आप उसको नहीं देख पाएंगे। वो आपके लिए अदृश्य रहेगा, मतलब इनविजिबल रहेगा। आप भगवान को नहीं देख पाते, आप विश्वास नहीं करते कि भगवान जी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि वो आपके आसपास हैं। और अगर आपको विश्वास है कि हाँ वो मेरे अंदर भी है, वो हर चीज में व्याप है, वो हर जगह है, तो आपको वो हर समय दिखते रहते हैं। आपको हमेशा विश्वास रहता है वो मेरी सुरक्षा करेंगे, वो मेरे साथ चलेंगे। आपको हमेशा उसके उनके होने पे विश्वास रहता है। सिमिलरली इट इज देयर विथ मैजिक। ठीक है, अगर आप विश्वास करेंगे, आप उसको, आप अलर्ट रहेंगे कि वो है आपके पास, तो वो आपको हमेशा दिखता रहेगा। आपकी जिंदगी में हमेशा मैजिक्स होते रहेंगे। जहां आपने उसको देखना बंद किया, जहां आपने अलर्ट होना बंद किया, वो आपके लाइफ से चला जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessing, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your scroll the page, Shal. What your desires are now, or what desires you will have in future,
This magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. यस, अब आज हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों को अपने पिछले दिन को याद करना है। अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है, कोई भी 2 दिन एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे मैं तो दिन भर घर में रहती हूँ, मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ। तो भी अगर आप कहीं नहीं आते जाते हैं, घर पे ही रहते हैं, तो सुबह कोई दिन आप 5 बजे भी उठ सकते हैं, कोई दिन आप 6 बजे उठ सकते हैं, कोई दिन बारिश होती है, कोई दिन बहुत अच्छी धूप होती है। ठीक है, किसी दिन हो सकता है आपने नाश्ते में पोहा किया होगा, किसी दिन आपने खाने में छोले भटूरे खाए होंगे। ठीक है, कोई दिन आपने पिज्जा भी खाया होगा, कोई दिन हो सकता है आप अपने आपकी कोई फ्रेंड आ गई होंगी मिलने के लिए, कोई दिन हो सकता है आपने बहुत सुंदर सी कोई पेंटिंग बनाई होगी। घर में भी रह रहे हैं तो कुछ तो कर रहे हैं ना। कोई दिन हो सकता है आपने अपना फेवरेट गाना सुना और आपका अचानक से मन हो गया चलो मैं डांस कर लेती हूँ इसके ऊपर। तो ईच डे इज डिफरेंट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई बात हर चीज में होती है। हम्म, हो सकता है वो रोज अगर आप कोई एक फ्रूट ही खाते हैं, तो कोई अगर आप एप्पल ही डेली खाते हैं, कोई दिन वो एप्पल बहुत मीठा निकलता है, कोई दिन थोड़ा कम मीठा निकलता है। ठीक है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है आपके दिन में। ठीक है, कोई दिन हो सकता है आप अपने कोई फ्रेंड से मिलने जाते हैं। ठीक है, आप मतलब आपके अचानक से कोई स्कूल फ्रेंड्स बहुत सारे आप लोग कनेक्ट कर गए व्हाट्सएप में, और आपने प्रोग्राम बनाया कि चलो आज हम लोग सब घूमने जाते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग सब घूमने जाते हैं, वहां पे आप लोग कोई कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, हो सकता है बहुत अमेजिंग फूड हो, आप लोग कितनी पुरानी पुरानी बातें याद करके सब बहुत खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। हाँ, मिलके आपको सबसे बहुत अच्छा लग रहा है। वहां पे हो सकता है आपको अचानक से कोई और भी कोई मिल जाए, तो उसके लिए आप खुश हो सकते हैं। अचानक से आप कॉफी शॉप से निकले भी, एकदम धीरे धीरे बारिश होने लग गई, आपको उसमें बारिश में भीग के बहुत मजा आने लग गया। ठीक है, तो आपको अपने पिछले दिन को याद करके वो ब्लेसिंग्स लिखनी है जो आपको करके बहुत अच्छा लगा, या जो भी चीज आपको महसूस करके बहुत अच्छा लगा। हो सकता है किसी ने आपको प्रेज कर दिया हो सकता है कोई सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड का कोई फोन कॉल आ गया हो। ठीक है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। और रोंडा बर्न बोल रही है अगर आप पिछले दिन को याद करके जब आप उनके उन बातों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू। तो आप क्या कर सकते हैं जब आप, एक मिनट, यस, जो आप क्या कर सकते हैं जब आप काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ आप पिछले दिन की ब्लेसिंग्स को याद करके भी साथ ही में आप लिख सकते हैं। मतलब 10 आपने वो लिखे, और फिर उसका पिछले दिन के लिए आपको 10, 12, 15 जितना याद आता है आप वो भी लिखते जा सकते हैं। सो दैट बिकम्स योर प्रैक्टिस फॉर लाइफ देन। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessing, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. यस, अब देखिए क्या बोल रहे कि कैसे याद करना है आपको। जैसे ही आप उठे पिछले दिन, आपको याद करना है कि अरे मैं इस टाइम उठी थी। ठीक है, फिर मैंने ये किया था, तो घंटे बाय घंटे जाइए। ठीक है, मैं रेडी हुई, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं ऑफिस के लिए गई,
या आप जो भी कुछ काम किए होंगे, घर पे अगर हैं तो आपने कुछ और काम किया होगा। हाँ, तो एक एक घंटे के बारे में सोचिए और उस घंटे से ब्लेसिंग्स निकालिए। ठीक है। अब कोई भी हो सकता है कि आपने कोई कुकिंग करी, ठीक है, तो वो डिश बहुत अच्छी बनी, आपको किसी ने हेल्प किया, हो सकता है आपने यूट्यूब देखा, यूट्यूब में कोई रेसिपी देख के बनाए आप, तो आप वो यूट्यूब के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है। फिर आपने डिश बनाई, बहुत अच्छी बनी, आप अपने हाथ पांव के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपने ब्रेन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि एकदम फ्रेश थे इंग्रेडिएंट्स। अगर आप जाके लाए इंग्रेडिएंट्स तो आप अपनी गाड़ी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अगर आपने किसी से मंगाया है तो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर जैसे ही आपने डिश सर्व करी, जैसे ही किसी ने आपको प्रेज किया, आपकी कला को प्रेज किया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि जैसे जैसे आप अपने पिछले दिन के बारे में सोचते हैं ना, कोई एक ब्लेसिंग के पीछे भी आपको चार पांच ब्लेसिंग्स भी याद आ सकती हैं। Right. ठीक है, जैसे हमने बात की कि अगर हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पीने गए, तो आप अपने फ्रेंड से इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, आपको इतना अच्छा लग रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपने वहां क्या बहुत अमेजिंग आपने पिज्जा खाया होगा, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, आपने पुरानी बातों को याद करके आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, आप उन पुरानी यादों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ही ब्लेसिंग में मल्टीपल ब्लेसिंग्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से घंटे बाय घंटे आपको अपने दिन को स्कैन करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से स्कैन करिए। अब हो सकता है जैसे आप वहां कॉफी पीने गए, ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना है कि वहां पे उन्होंने सर्विस बहुत लेट करी और आपको घर आने में लेट हो गया और आपको शायद आप बहुत हड़बड़ा गए या आपका गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, वो सब आपको याद नहीं करना है। आपको अच्छी बातें याद करनी है, इसलिए सिर्फ सतह सतह की बातें ले। जब आप अपने दिन को खुश होके याद करेंगे ना, तो आपको ब्लेसिंग्स ही याद आएंगी। ठीक है, उनमें कोई भी चीज में ना बहुत अंदर मत घुसिए, जहां हम अंदर घुसना शुरू करते हैं ना, वहां पे हमको नेगेटिव बातें याद आने लग जाती हैं। तो सिर्फ स्कैन करिए, ऊपर ऊपर से सतह सतह से लीजिए चीजें, जस्ट एकदम खाली बस खुशी वाली बातें याद रखनी है। ये याद नहीं रखना है कि उस खाने में नमक तेज था तो शायद सासू माँ ने गुस्सा कर दिया कि तुमसे तो खाना बनता ही नहीं है। नहीं, आपको अगर आपके बच्चे ने प्रेज किया है कि मम्मी आज परफेक्ट डिश बनी है, आप उसको ही याद करेंगे। ठीक है, उस तरह से आपको अपनी ब्लेसिंग्स को याद करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? यस। Whenever you, हाँ, प्लीज whenever, कंटिन्यू। whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं आप लोग को। पिछले दिन को याद करके आपको क्या पूछना है अपने आप से कि पिछले दिन क्या क्या अच्छी बातें हुई। ठीक है, जैसे ही आप अपने मन को और ना खुश होके पूछिए,
कि कल क्या क्या अच्छी बातें हुई थी, वो याद तो करूं मैं, कल मैं किस किस बात पे खुश हुई थी। जब आप ये सोचेंगे ना, आपको इमीडिएटली आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा। ठीक है। और वो सुबह से लेकर शाम तक आपको हर उस बात के बारे में याद दिलाएगा जो आपको अच्छी लगी थी। हो सकता है किसी ने बहुत प्रेज किया हो सकता है किसी ने आपको हेल्प किया हो सकता है आपने किसी को हेल्प किया हो। कभी कभी किसी और के लिए करके भी बहुत अच्छा लगता है ना। हो सकता है सडनली आपकी कोई एक ड्रीम फुलफिल हो सकता है किसी ने आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई पैसे दे दिए हो। ठीक है। हो सकता है आप शॉपिंग गए, अचानक से वहां पे आपको कोई डिस्काउंट मिल गया हो। आप मॉल में गए, अचानक से आपने कोई रिश्तेदार से आप मिल लिए जिनसे आप बहुत दिनों बाद मिले, या आपको कोई बहुत सालों से कोई फ्रेंड नहीं मिली, वो मिल गई वहां पे। ठीक है। हो सकता है कोई अचानक से कोई फोन कॉल आ गया जिसमें आपको बहुत ग्रेट अच्छी कोई खबर मिल गई। ठीक है। तो आपको सोचना है आपकी क्या क्या अच्छी बातें हुई है। ठीक है। आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, आपकी किसी से शायद कोई कुछ दिनों से किसी से कोई बात नहीं हो रही है, कोई अनबन है, और पिछले दिन कोई रिजॉल्व हो गया वो। आप लोग अचानक से अपने सारे जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो आपके सेटल हो गए। हाँ, आपका कोई टेंडर पास हो गया, आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। या जैसे कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में ना, बहुत लोगों ने अपना कोई नया पैशन शुरू किया। वो भी हो सकता है। या आपने कुछ बहुत सालों से ना कुछ काम नहीं किया, जैसे बहुत लोगों ने ना बहुत सालों से कोई पेंटिंग नहीं करी थी, कोई कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बंद कर दिए थे, कोई किसी ने कोई नई डिश नहीं ट्राई करी थी। तो वो अचानक से अगर आपने शुरू किया, आपने कोई नया हॉबी परस्यू किया, या कोई पुरानी हॉबी को वापस से शुरू किया, तो उसके लिए भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब देखिए एग्जाम्पल्स हैं। बाकी आप लोगों को ढूंढना है कि आपको क्या चीज से पिछले दिन खुशी मिली है। ठीक है। कोई एक बात में भी मल्टीपल बातें हो सकती हैं, या एक दिन में बहुत सारी बातें भी हो सकती है। किसी दिन कोई दिन कम होंगे, किसी दिन हो सकता है आपको सिर्फ 8-10 ही मिले, कोई दिन बस आपको लगे अरे मैं तो लिखती ही जा रही हूँ, आज तो 20-25 हो गए। ठीक है। तो आपके ऊपर है और आपके देखने के नजरिए के ऊपर है, आप कितनी चीजों में ब्लेसिंग ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है। आप जितना ज्यादा पिछले दिन में ब्लेसिंग ढूंढ पाएंगे, उतना आप आज को अपना ब्लेस्ड बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर आज आप याद करते हैं, वाह मेरे साथ कल ये भी हुआ, वाह कल ये भी अमेजिंग था यार, कल क्या मजा आया ये चीज करने में। जब आप ये सब बोलते हैं तो आप खुश होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप और ऐसे सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करते हैं जब आप और ज्यादा खुश होंगे। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस एंड इट मेक्स यू फील सो हैप्पी। और ना कितनी बार होता है जब आप लिखते जा रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं ना, तो आपको और याद आने लगते हैं, और याद आने लगते हैं, और जब आप लिख के उनको वापस पढ़ते हैं ना, तो आपको और एक दो पॉइंट्स और याद आ जाते हैं, तो आपको फिर वो लगता है चलो इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। तो जितना आप लिखेंगे, जितना आप उसको पढ़ेंगे, जितना आप खुश होंगे, उतना आप अपने लाइफ में और मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. Then they can be small things or big things, because it is not about the size of the blessings. It is about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and नोटेट। notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. यस। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को अपने जर्नल में पिछले दिन के बारे में, फॉर यस्टरडे,
हम लोग जितनी भी ब्लेसिंग ढूंढ पाए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ब्लेसिंग छोटी है कि बड़ी है। हो सकता है कि आपके कुक ने एक बहुत अच्छी डिश बनाई हो तो आपको लगे अरे वो तो रोज ही कुकिंग करते हैं, बट हो सकता है आज कुछ अलग ही टेस्टी हो। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ब्लेसिंग छोटी है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे तो ही आप उसको एक ब्लेसिंग समझेंगे। हो सकता है आपको सडनली किसी ने 100 रुपए भी दिए हो तो वो भी तो एक ब्लेसिंग है ना। तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपको वो भी लिखना है। क्योंकि ब्लेसिंग छोटी है या बड़ी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी ब्लेसिंग्स अपने पिछले दिन के बारे में ढूंढ पा रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप जितनी ब्लेसिंग ढूंढ पाएंगे उतना ज्यादा आप अच्छा फील करेंगे। और आप जितना अच्छा फील करेंगे, जितने हैप्पी जोन में रहेंगे, जितना जॉयफुल फील करेंगे, आप उतना अपने ड्रीम्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज अबाउट यू फीलिंग हैप्पी। आप जितना ढूंढ पाए आपको जरूर, और यहाँ पे ना 10 लिखने का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज अबाउट हाउ मेनी यू कैन फाइंड। आप कोई दिन 20-25 भी लिख सकते हैं। कोई दिन बहुत ही अच्छा गया, आपका बर्थडे है, कितने लोगों ने कॉल किया, ठीक है, कितने लोगों ने आपको गिफ्ट्स दिए, कितने जनों ने आपको ट्रीट्स दिए होंगे, ठीक है, कितने कोई ने आपको आशीर्वाद दिया, हो सकता है आपके बच्चे ने आपको हग किया। तो उस दिन तो आप कितनी बातें लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो इसी तरह से आपको हर दिन में ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। ठीक है, और फिर सबको लिखने के बाद में हर ब्लेसिंग के लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up. So that some days you write on the blessings, and other days you remember the blessings and say them out loud in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. यस, अब जैसे इन्होंने क्या बोला कि आज तो आपको करना ही है, आज तो आपको अपने पिछले दिन को याद करके आपको जितना याद आ रहा है वो आपको लिखना ही है। बट नेक्स्ट डे से आप मिक्सअप कर सकते हैं अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स के साथ। प्लीज डोंट डू दैट। काउंट योर ब्लेसिंग्स में आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी ही है अपने पास्ट को याद करके। पास्ट में आप जितना पास्ट में जाएंगे, आप अपने बचपन में जाएंगे, आप उन लोगों को याद करेंगे। हो सकता है किसी ने ना आपको कोई एक स्वीट डिश बना के खिलाई होगी बहुत पहले, वो आपको याद आ रहा है, तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। कितना आप जितना भी पास्ट में जाएं, आप अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स को जितना कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। और एवरी डे हम लोग अपने पिछले दिन को भी याद करके हम लोग वो काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद में हम लोग उसको भी लिखेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ आई डू इट। देर आर सम डेज, कोई दिन हो सकता है, कोई 6 महीने में एक दिन हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा कि काउंट योर ब्लेसिंग्स में क्या लिखना है। अव्वल तो पीछे भी बताया गया है आप उसको कैसे कर सकते हैं, बट नहीं तो आप, हाँ, जैसे इन्होंने बताया आप मिक्स कर सकते हैं। 5 आप अपने पास्ट के बारे में लिख सकते हैं, 5 आप अपने पिछले दिन के बारे में लिख, आप वैसे भी कर सकते हैं। बट ट्राई कि आप दोनों को मिक्स ना करें, दोनों को अलग अलग ही करें। क्योंकि आप जितना ज्यादा यस्टरडेज ब्लेसिंग्स को याद करके आप लिखेंगे, उतना ज्यादा आप आज में खुश होंगे। और जितना आप अपने पास्ट में, आप जितना दूर पास्ट में जाके आप अपने ब्लेसिंग्स को याद करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे। तो बोथ आर इक्वली पावरफुल, बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू मिक्स देम अप। ओके, दोनों को अलग अलग ही लिखें। और आराम से आधी घंटा लगता है दिन भर में मतलब सुबह में लिखने में इसको। इट डजंट टेक मोर देन दैट। आप कितना लिखेंगे, 20-25-30 लिखेंगे, आधी घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। There is no set number of blessings to find from yesterday.
because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. यस, अब जैसे देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोई सेट नंबर नहीं है। हो सकता है कोई दिन आपको पिछले दिन के बारे में 5-6 ही समझ में आए, हो सकता है कोई दिन 20 भी समझ में आ जाए, तो कोई सेट नंबर नहीं है ऐसे। इसीलिए उन्होंने नहीं बताया कि पिछले दिन के बारे में 10 आपको ढूंढने हैं। ठीक है, आप जितना भी ढूंढ सके आपको उतना ही ढूंढ के लिखना है। आपको ना हर छोटी छोटी चीज में मैजिक देखना है। हो सकता है आपकी आपने कोई मसाज कराया हो, अरे बहुत ही बढ़िया मसाज हुआ आज तो, आज मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई। मसाज लेते लेते हो सकता है आपको नींद आ जाए, वाह आज बहुत अच्छा मसाज था। आज कल खाना बहुत बढ़िया बना था, कल उससे मिलके बहुत अच्छा लगा था, कल बॉस ने कॉम्प्लीमेंट दिया यार, कभी नहीं देते हैं, कल दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक मेरे बच्चे ने मेरे को हक किया, क्या स्माइल पास किया ना स्कूल से आके, क्या खुश होके मेरे को अपनी सारी बातें बता रहा था। ऐसे छोटी छोटी बातों को याद करके, छोटी बड़ी, अरे कल सासू माँ ने गिफ्ट दिया है, वो बाजार गई थी मेरे लिए ये चीज लेकर आई, हो सकता है आपके लिए 4 पुचके ही लाई हो, पर कुछ तो लेकर आई ना, उसके लिए ही ग्रेटफुल होइए। ठीक है, जितना ज्यादा आप उसको याद करके ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. यस, Remember the magic. It was created for you. यस, रिमेम्बर द मैजिक, इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू। यूनिवर्स चाहता है कि आप जो कुछ चाहे वो सब आपको मिले। यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। We are all born to live an amazing life. We are not meant to live unhappily, in sadness। हम लोग बीमार रहें उस तरह से यूनिवर्स नहीं चाहता, भगवान जी नहीं चाहते हैं कि हम जिए। भगवान जी चाहते हैं कि हम हर समय हम लोग नाचते गाते रहें, आनंद में रहें, बहुत खुश रहें। ठीक है, तो वो कैसे मुमकिन है जब हम ये हमेशा याद रखें कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अब आपको 28 डेज के बाद में क्या समझ में आ गया जब हम ये बोलते हैं कि आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा? समझ में आता है ये जब मैं बोलती हूँ तो? जैसे एक बार अंशु आंटी ने बोला, उनको समझ ही नहीं आया था कि मेरे पास क्या है और मेरे से क्या ले लिया जाएगा। हाँ, तो आपके पास क्या है, मतलब अभी आपके पास शायद आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ है, पर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो आप रोज छोटी छोटी बीमारियां अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, आप उतना फिटनेस फील नहीं करेंगे। तो वो ही बात है बोलने के लिए कि अब आप अगर ये जो भी प्रैक्टिसेस हमने सीखी हैं पिछले 28 दिनों में, वो अगर आप कंटिन्यूड रखेंगे तो आप अपने लाइफ में ऐसे ही मैजिक्स अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, सो दिस वाज आवर चैप्टर फॉर टुडे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी हम लोग अपना कंक्लूजन वाला भी आधा आज पढ़ लेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 28। Remember the magic. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. 2. Remember the magic by counting the blessings of yesterday
and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. 3. As you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. After today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को हमारी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, उनको लिखना है, फिर उनको पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के लिए दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, अब हमने 28 दिनों की अपनी प्रैक्टिस करी है, तो हमने कम से कम 280 ब्लेसिंग्स तो लिखे हैं। मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही लिखे हैं, क्योंकि कितनी सारी प्रैक्टिसेस में हमने 10 ब्लेसिंग्स और भी लिखे हैं। अपने रिलेशनशिप्स के लिए लिखे थे, हमने अपने हेल्थ के लिए लिखे थे, हमने अपने पास्ट में जो हमको मनी मिला था हमने उनके लिए लिखे थे। तो हमने आई थिंक वी हैव ऑल रिटन मोर देन एटलीस्ट 280 ब्लेसिंग्स इन द कोर्स ऑफ द पास्ट 28 डेज। ठीक है, तो जितना हमने लिखा है और जितना हम उनको सोच के ग्रेटफुल हुए हैं, आई एम वेरी श्योर हमने कुछ ना कुछ मैजिक्स अपने लाइफ में इन पिछले 28 दिनों में अट्रैक्ट किया है। ठीक है, आज हमको क्या करना है, हमको अपने पिछले दिन को याद करना है। मतलब वी हैव टू रिमेम्बर येस्टरडे, वी हैव टू स्कैन द सरफेस। सिर्फ ऊपर की सतह पे जाइए, घंटे बाय घंटे अपने दिन को याद करिए। ठीक है, और उस घंटे आपके साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ है उसको लिखिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप या तो उसको फटाफट लिख सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल दैट दिस हैपेंड, या आप आई एम ग्रेटफुल फॉर, जैसे आप अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स में करते हैं ना, वैसे आप थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको किस तरह से लिखना है और आपको क्या चीज में वो फीलिंग आती है ज्यादा ग्रेटिट्यूड की। ठीक है, आप जैसे जैसे अपने पिछले दिन के हर ब्लेसिंग को याद करेंगे, आपको उसको बहुत फीलिंग्स के साथ उस ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये आज की प्रैक्टिस है, लेकिन दिस प्रैक्टिस विल कंटिन्यू अगेन लाइफ लॉन्ग। ये आपको रोज करना है। आप जितना देखिए, आप जितना पिछले दिन को याद करेंगे, देयर माइट बी वन डे जब आपका पास्ट का सारा हो जाएगा और अब आपको, क्योंकि आप रोज पिछले दिन की भी कर रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे वाह, मैंने तो आई हैव बीन ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ नाउ। हालांकि दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर हम अभी 40 साल के भी अगर हैं तो हमको 40 साल की ब्लेसिंग्स याद करके लिखनी है काउंट योर ब्लेसिंग्स में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको ये रिमेम्बर द मैजिक वाली प्रैक्टिस भी आपको एवरी डे करनी है। ठीक है, और रात को फिर जब हम सोते हैं तो हमको अपना मैजिक रॉक हाथ में पकड़ना है और पूरे दिन को स्कैन करके जो भी कुछ अच्छी बात हुई है उसके लिए हमको थैंक यू बोलना है। अब देखिए, ये मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस क्या है कि हम अपना पूरा दिन को स्कैन करके हम जो अच्छी बात हुई है उसको याद करके सो रहे हैं। नेक्स्ट डे हम वापस वो ही चीजों को याद करके हम उनको लिख रहे हैं और उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन उन बातों के लिए और ज्यादा फीलिंग्स के साथ ग्रेटफुल हो रहे हैं, हम उनको बार बार याद कर रहे हैं। हम किन बातों को बार बार याद करें, जो हमारे साथ अच्छी हुई हैं। जो भी बात हमारे साथ अच्छी हुई है उनको बार बार याद करके हम क्या होते हैं, हम खुश होते हैं, हम और ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं,
हम और ज्यादा अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दिस वॉज अ प्रैक्टिस फॉर टुडे। अब हम लेट्स रीड, वी आर नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, योर मैजिकल फ्यूचर। देखिए टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से आप क्या देखते हैं? आप दूर के Sky. प्लैनेट्स, आप दूर की चीजों को देख पाते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड करके आप बहुत आगे तक अपने लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस हियर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in this universe, it's infinite. इनफाइनाइट, यस। क्या बोल रहे? यू आर द बिल्डर ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के निर्माता खुद हैं। ओके, आप जैसा इसको बनाएंगे अपने थॉट से, वर्ड से, एक्शन से, आप बना रहे हैं। ठीक है, भगवान जी ने जब हमको पैदा किया था, हमको ये दिमाग में घुसा के नहीं बोला था कि इस इंसान के प्रति तुमको हेट्रेड रखनी है, कि इस इंसान के प्रति तुमको बायस्ड होना है, कि तुमको बीमार होके जिंदगी बितानी है, कि तुमको डिप्रेशन में बिना बिताना है। नहीं, ये सब कुछ हमने जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने अक्वायर किया है। ठीक है, वी हैव मेड आवर लाइफ इनटू दैट विद आवर वर्ड्स, विद आवर थॉट्स, विद आवर एक्शंस। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड आवर लाइफ एज इट इज टुडे। अगर आप आज बोलते हैं आई एम वेरी ब्लेस्ड, तो यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू हैव मेड योर लाइफ इनटू दैट। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी आज उतनी अच्छी नहीं है, तो भी आप ही ने उसको अट्रैक्ट किया है। तो रोंडा बर्न बोल रही है ग्रैटिट्यूड एक ऐसा टूल है कि आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। पास्ट में जो है, ठीक है, जो भी हुआ है उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस जरूर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अब डेली ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप एकदम मतलब आपके कण कण में अगर आप ग्रैटिट्यूड को बसा लेते हैं, सुबह उठते के साथ और रात को सोते समय तक अगर आपके दिल दिमाग में सिर्फ ग्रैटिट्यूड रहता है, तो आप जो भी कॉन्सिक्वेंसेस अपने पास्ट एक्शंस के लिए फेस करने वाले हैं, उनको उनकी आप इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको, वो आपको पता नहीं XYZ तरीके से अफेक्ट करता, अब वो आपको उतना सिवियरली अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ को और बेटर बना रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को बेटर बना रहे हैं ग्रैटिट्यूड का टूल यूज करके। ठीक है, आप सपोज जैसे आपने नींव रखी अपनी बिल्डिंग की, आप धीरे धीरे करके आप ग्रेटफुल होना शुरू हुए। आप एक तल्ला, जैसे हमने 28 प्रैक्टिसेस करी, वैसे हम हर फ्लोर पे चढ़ते जा रहे हैं। अभी तो 28 प्रैक्टिस करने के बाद भी हम बच्चे ही हैं, हम स्टूडेंट ही हैं। अभी तो हमको बहुत करना है कि हम आसमान में तारों को छू सके। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपने बोल दिया कि अरे चलो मैंने 28 दिन की प्रैक्टिस कर ली, अब तो मैं एकदम, अब नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, अब हम जो चाहे पा सकते हैं। नहीं, आपको इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा अगर आप अपने लाइफ में कंटिन्यूड मैजिक देखना चाहते हैं तो। और रोंडा बर्न बोल रही है देयर इज नो हाइट्स, नो एंड टू द हाइट्स दैट यू कैन अचीव। अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, कि आपकी हेल्थ कैसी है, कि आप मैन है कि वुमेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट नो, बहुत व्हाट्सएप अभी ना कुछ टाइम पहले आया था, देर इज दिस लेडी इन गुजरात,
95 ईयर्स की है, उन्होंने अभी अपना नया बिजनेस शुरू किया है। पढ़े हैं आप लोग उस चीज के बारे में? मतलब एक उम्र जिसमें आदमी हर कुछ छोड़ देता है, हाँ, वो उनकी शायद जीने की भी इच्छा नहीं होती है बहुत लोगों की, तो और उसमें उन्होंने वो एंथुजियाज्म, वो पैशन दिखा के उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। हाँ, तो कोई कोई सीमा नहीं है, आप किस बुलंदियों को किस समय छू सकते हैं, और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इट इज ऑल इन द माइंड कि मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा लोगों के प्रति बहुत जेंटल, बहुत काइंड रहना है। ठीक है, जब आप ये सब करते हैं ना, तो आप अपने लाइफ में जो चाहे पा सकते हैं। ठीक है, लाइक द स्टार्स इन द यूनिवर्स, इट इज इनफाइनाइट। कैन यू काउंट द स्टार्स? वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, उसी तरह से आपके लाइफ में जो मैजिक्स होंगे ना, आप उनकी गिनती भूल जाएंगे। आपके लाइफ में इतने मैजिक्स होते रहेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. यस, जोएने से गार्टनर हमको क्या बोल रहे हैं? कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। अब जैसे हम लोगों को बचपन से सिखाया गया, थैंक यू बोलो, पोलाइट रहो, हाँ, तो वो जब हम लोग करते हैं ना, हम लोगों को कोई भी कुछ भी देता है, कोई हमारी हेल्प करता है, जब हम उनको थैंक यू बोलते हैं, इट इज कर्टियस। हाँ, सामने वाले को अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है बोल के। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? टू इनैक्ट ग्रेटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल। जब आप किसी की मदद करते हैं, हाँ, जब आप किसी के लिए सेवा करते हैं, तो अलग अलग तरीके से जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप भगवान जी की प्रेयर करते हैं, जब आप किसी को ब्लेस करते हैं, ठीक है, किसी को आशीर्वाद देते हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट वेज। जब आप किसी के प्रति प्यार व्यक्त करते हैं, हाँ, तो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग ग्रेटफुल। ठीक है, तो वो भी आप सामने वाले को अच्छा फील कराते हैं, तो इट इज जेनरस, उदार बन रहे हैं आप। लेकिन जब आप अपनी पूरी जिंदगी को एक ग्रैटिट्यूड बना देते हैं, आपके रोम रोम में ग्रैटिट्यूड होता है, आपकी लाइफ आप उसी तरह से जीते हैं, आप सिर्फ ग्रेटफुल होके ही अपनी जिंदगी जीते हैं, तो वो एक स्वर्ग को छूने के समान है। मतलब स्वर्ग क्या होता है? जहां हर तरफ सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली हो, है कि नहीं है? आप जो चाहे कर सके, आप जो पाना चाहे पा सके। यू आर फ्री टू बी, डू एंड हैव वट एवर यू वॉन्ट। जो आप बनना चाहे बन सकते हैं, जो आप करना चाहे कर सकते हैं, जो आप पाना चाहे पा सकते हैं। हाँ, वो वाली एक लाइफ जब हो, तो आपको लगेगा ना, मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ। वाह, I can be what I want. I can do what I want. I can have what I want. There is no life better than this, isn't it? आपको ऐसा ही लगेगा, isn't it? तो only when you make gratitude your life कि आप वैसी जिंदगी पा सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of the feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. As a guide, यस, अब क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि द आइडियल वे टू मूव फॉरवर्ड, जैसे हमने बात करी कि अभी तो हम बच्चे ही हैं,
अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं ग्रैटिट्यूड करना. इवन आफ्टर 1 month ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड वी आर स्टिल लर्निंग. ठीक है. तो हम लोगों को इसको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है. यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को बहुत तरह के एग्जाम्पल्स दे रही है किस तरह से हम लोग कर सकते हैं. मैं भी ना एक कंसाइज आपको एक व्हाट्सएप भेज दूंगी, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आप लोग अपने लाइफ में डेली कर सकते हैं. ठीक है. जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स है, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, रिमेम्बर द मैजिक है. दीज प्रैक्टिसेस यू कैन डू. हेल्थ में जैसे जैसे अगर आपको आपके हेल्थ के लिए लगता है, जो हमने वो बनाया था, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. जितनी बार आप उसको देखते हैं, आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होइए. अगर आपको जरूरत लगे कि हाँ अरे आज मेरे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, तो आप मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ वाली प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं. आप जितनी बार खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. ठीक है. फिर आप मनी की एरिया में आप थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. आप जितनी बार अपने नोट को देखते हैं, आप अपने पास्ट के मनी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. ठीक है. आप अपने मैजिक रॉक को पकड़ के आप उसके लिए आप उसको रोज पावर दे सकते हैं. आप अपने मैजिक चेक के लिए आप डेली ग्रेटफुल हो सकते हैं. आप विजुअलाइज करके कि आपका वो आपके पास उतने पैसे आ गए, आप क्या चीज खरीद रहे हैं उससे, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. आप अपने बिल्स वाली प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं. हाँ. जो भी बिल्स आए उनमें आपको लिखना है थैंक यू पेड और थैंक यू फॉर द मनी. वो प्रैक्टिस आप डेली कर सकते हैं. रिलेशनशिप्स के लिए आप कर सकते हैं. डेली आप 3 रिलेशनशिप्स के लिए 5-5 ब्लेसिंग लिख सकते हैं उनकी फोटो देख के. तो आपके ऊपर है आपको अपने लाइफ में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है. मैजिक फुटस्टेप्स आप डेली कर सकते हैं. हार्ट मैजिक आप डेली कर सकते हैं. आप अपनी ड्रीम लिस्ट को डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, डेली विजुअलाइजेशन करिए, डेली दिल पे हाथ रख के उसके हर ड्रीम के लिए ग्रेटफुल होइए. दीज आर प्रैक्टिसेस विच यू कैन डू डेली. ठीक है. तो आई विल सेंड यू अ कंसाइज लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस विच यू कैन डू डेली. बट रोंडा बर्न ने भी हमको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया है किस तरह से कर सकते हैं. प्लीज कंटिन्यू. 3 days a week of Remember the Magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, Magical Relationships on the second, and Magic Money on the third day. यस. अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे उन्होंने काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक नहीं लिखा है, क्योंकि दैट यू आर सपोज टू डू एवरी डे. ओके. वो अब दैट शुड बी अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, वो अब यहाँ पे वो मेंशन नहीं कर रही है बिकॉज शी इज अज्यूमिंग कि वो तो अब आप डेली करेंगे ही करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे वो बोल रही है आपको रिमेम्बर द मैजिक को इनकॉर्पोरेट करना है विथ, अगर आप रिमेम्बर द मैजिक के साथ आप कोई और प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो आप अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा मैजिक देखना शुरू करेंगे. आपने जो भी अभी नींव रखी है वो आपकी बरकरार रहेगी. ठीक है. रिमेम्बर द मैजिक भी प्लीज 3 दिन 4 दिन आप डेली भी कर सकते हैं. साथ में आप क्या कर सकते हैं, किसी दिन आपने मनी की एरिया आपके जैसे हफ्ता भर है, आप 3 दिन मैजिक मनी कर लीजिए, 3 दिन हेल्थ का कर लीजिए, 3 दिन रिलेशनशिप्स का कर लीजिए. आप वैसे करके भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. 4 days ऑफ रिमेम्बर द मैजिक. In the week of Remember the Magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. यस. अब आपके ऊपर है, आपको हफ्ते में 3 दिन मैजिकल प्रैक्टिसेस करनी है, 4 दिन करनी है, 5 दिन, आपको जितना मैजिक चाहिए आप उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. जय मतलब इन्होंने यहाँ पे बताया आप 3 दिन कर सकते हैं. फिर आप बोल रहे हैं अगर आपको थोड़ा जादू बढ़ाना है अपने लाइफ में, आप 4 दिन कर सकते हैं.
फिर 5 दिन भी कर सकते हैं। रिमेम्बर द मैजिक, देखिए वो डेली करने बोल रही है। इनकॉर्पोरेटिंग रिमेम्बर द मैजिक विद अदर प्रैक्टिसेस, तो रिमेम्बर द मैजिक भी आपको डेली करना ही है, ठीक है। फिर 5 डेज उसके साथ आप बाकी अपने कोई भी प्रैक्टिसेस के साथ अगर करते हैं तो आपकी हर एरिया में आप मैजिक दिखना शुरू कर देते हैं। और अगर आप डेली करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस तो आपका लाइफ एकदम गोल्डन हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारी आज की प्रैक्टिस जैसे बता रही है कि हमको आगे अपने लाइफ में कैसे मैजिक को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। अगर जैसे देखिए, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ऑल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। सबके लाइफ में कभी किसी दिन कुछ काम होगा, किसी दिन कुछ काम होगा, बट आप जितना पॉसिबल हो उतना करें, ठीक है। ये नहीं कि आज नहीं कर पा रहे छोड़ो आज नहीं करते, ठीक है। लेजी बन के नहीं कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, आपको कितना मैजिक अट्रैक्ट करना है। देयर माइट बी डेज कि आपके पास एक मतलब टाइम क्रंच हो रहा है, आप एकदम नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सिर्फ काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक कर लीजिए, ठीक है। कोई वीक में कोई एक दिन हो गया बात और है, बट आप जितना ज्यादा अपने लाइफ में ये सारी प्रैक्टिसेस डेली करेंगे, आप उतना जल्दी और उतना ज्यादा मैजिक्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोग मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस करेंगे। 1 मिनट में देखूं और कितना है, मेरे को लगता नहीं है बहुत ज्यादा है। अगर बोलेंगे तो आज भी खत्म कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो आप ही लोगों को पढ़ना है। ये तो आप ही लोगों को पढ़ना है। हाँ, इसको भी पढ़ के आज ही खत्म कर सकते हैं ना हम लोग। इज इट ओके? Okay. हाँ इतना ही तो है खाली। हाँ, मेरे को भी लग रहा है ज्यादा नहीं है, हम लोग इसको आज खत्म कर सकते हैं। लेट्स फिनिश इट, लेट्स Magic कंटिन्यू दीदी। हाँ Magic practice recommendations. To keep the magic continuing is in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own. You could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give them through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. यस, आप जैसे बोल रही हैं आपका कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो, आपको जहां पे भी आपको जहां पे लगता है कि आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, आप फोकस ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। हेल्थ एरिया हो, या हो सकता है नो सडनली आपको लग रहा है कि किसी के साथ मेरे रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आ रहा है, तो इमीडिएटली आप रिलेशनशिप की प्रैक्टिस ना आप डेली भी करना शुरू कर सकते हैं। वो बोल रही है आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। आपको जितना ज्यादा अपने लाइफ में वो एरिया को सुधारना है, आप उतना ज्यादा उस एरिया के ऊपर फोकस्ड ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ठीक है। अब रोंडा बर्न ना हम लोगों को एग्जाम्पल्स पूरा रिकमेंड कर रही है कि अगर हम लोगों को कौन सी एरिया के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है, ठीक है। लेट्स सी। The following recommendations will easily guide you toward the magical practices. That will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको उन्होंने अलग अलग तरीके से रिकमेंड किया है। वो बोल रही है कि कोई भी एरिया में जहां पे आपको मैजिक लाना है, कम से कम 3 हफ्ते, जैसे कि अभी हमने क्या किया है 28 डेज, दैट इज 3 वीक्स, है ना। मोर देन 3 वीक्स, एक्चुअली 4 वीक्स हमने 4 किए हैं। weeks. वो बोल रही है मिनिमम ऑफ 3 वीक्स अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस एरिया में मैजिक ला सकते हैं,
ठीक है, डूइंग ईच रिकमेंडेड प्रैक्टिस वंस अ वीक, वो जिस तरह से बता रही है अगर हम उसको वंस अ वीक करते हैं 3 हफ्ते तक, तो हम अपने लाइफ में मैजिक्स ला सकते हैं। अब रिलेशनशिप्स के लिए क्या करना है, मैजिकल रिलेशनशिप्स वाला। अब उसके लिए ना आपको आपके पास बुक होना चाहिए, कि आप बुक में देखें कि आपको अगर अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने हैं, कोई भी चैलेंज आ रहा है रिलेशनशिप में, तो आप क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे। यू विल हैव टू रीड द चैप्टर अगेन, और अच्छे से उसको पढ़ के फिर आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, मैजिकल रिलेशनशिप्स कर सकते हैं, मैजिक डस्ट कर सकते हैं, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स कर सकते हैं, मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जैसे किसी के साथ आपका कोई चैलेंज आ गया है, तो आप उनके हैप्पीनेस के लिए आप मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं, मैजिक मिरर जाके कर सकते हैं, आप अपने आप को जाके बोल सकते हैं यू आर गुड, यू आर वेरी नाइस, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर काइंड। आप अपने आप को ना पॉजिटिव बातें बोल के आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप अपना ऑरा चेंज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर द मैजिक वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीज आर फॉर रिलेशनशिप्स। ठीक है, फिर हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, मैजिकल हेल्थ वाला चैप्टर, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, मैजिक डस्ट कर सकते हैं, मैजिक इन मिरेकल्स इन हेल्थ कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए वो ग्रेटफुल होना। ठीक है, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, दिस इज वन प्रैक्टिस जो आप डेली कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं हेल्थ के लिए, अगर आपको किसी और की हेल्थ इंप्रूव करनी है आप उसके लिए भी कर सकते हैं। एंड रिमेंबर द मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, मनी के लिए मैजिक मनी, यू रिमेंबर द पास्ट, जहां जहां आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए थे। मनी मैग्नेट बिल्स वाला जो है। ठीक है, द मैजिक चेक, मैजिक वॉन्ड फॉर पीपल हु आर फाइनेंशियली चैलेंज, सडनली उनके लाइफ में कोई चैलेंज आ गया है, आप उनके लिए मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं। अगेन मैजिक मिरर वाली प्रैक्टिस कर सकते, मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक आप अपने लाइफ में हर एरिया के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फिर करियर के लिए वर्क्स लाइक मैजिक है, मैजिक डस्ट एवरीवन, आप जिस आपके कॉलीग्स के लिए, अगर आप घर पे रहते हैं तो आपके जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, आपको जो भी कोई भी हेल्प करते हैं घर में, आप अपने इनफैक्ट आप मैजिक डस्ट तो अपने अप्लायंसेस के ऊपर भी कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। आपने डिश बनाई है, आप सर्व करने जा रहे हैं, आप उसके ऊपर भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं आप, आपके कोई कॉलीग्स हैं जिनको जरूरत है या किसी को जॉब नहीं मिल रही है, आप उनके ऊपर मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं। मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक। ठीक है, योर डिजायर्स, आप अपने सपनों के लिए क्या करेंगे। अपने सपनों के लिए भी अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए भी आप मैजिक डस्ट करेंगे सबके ऊपर। आप क्योंकि आप जितना ज्यादा बाकी लोगों के लिए ग्रेटफुल होंगे, आप उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे। तो मैजिक डस्ट आप सबके ऊपर कर सकते हैं फॉर योर ड्रीम्स। फिर मेक यू ऑल योर विशेस कम ट्रू, वो वाला चैप्टर पढ़िए, अपने सपनों को जैसे बताया गया है लिखिए, स्क्रिप्टिंग करिए, उनको विजुअलाइज करिए, बहुत दिल से उनके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, बिफोर योर वेरी आईज, इस यहाँ पे हार्ट मैजिक नहीं लिखा है, बट हार्ट मैजिक इज मतलब अज्यूम्ड कि आप अपने सपनों को जब भी आप विजुअलाइज करेंगे तब आप हार्ट मैजिक करके ही आप ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, मैजिक वॉन्ड है, किसी और के सपने के लिए आप उनके मतलब अगर उनका कोई सपना है जो आपको लगता है कि हाँ उनके लिए मेरे को करना चाहिए, आप उनके लिए भी मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं। मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक, दीज आर फॉर योर ड्रीम्स। ओके, फिर मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है जो तो आपको डेली करनी है, प्लीज कंटिन्यू। Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for.
यस, अब जैसे सपोज मैजिक रॉक को अगर जब हम डेली करते हैं ना, मैजिक रॉक में हम ग्रैटिट्यूड का पावर देते हैं। तो सपोज हमको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए कहीं जाना है, सपोज आपका कोई डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, या आपका कोई लीगल कोई मैटर है, हाँ, या आप ऐसे ही कोई आप बॉस से मतलब कोई क्लाइंट से भी मिलने जा रहे हैं, कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप उसको अपने साथ रख लीजिए। ठीक है, और जहां आपको थोड़ा लगे कि आप बिलो द लाइन वाली फीलिंग में जा रहे हैं, आपको कहीं कोई एंजाइटी हो रही है, आपको कोई चिंता हो रही है, कोई चीज का डर हो रहा है, आप उस मैजिक रॉक को छूइए, उसको पकड़िए। आप देखेंगे कि ना आपका वो चिंता, फिकर, डर जो है वो ग्रेजुअली चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज आपने उसमें इतनी पॉजिटिविटी दे दी है, आपने उसमें इतना पावर दे दिया है कि जब जब आप उसको पकड़ेंगे ना, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक है, so magic rock की practice is one practice which you can continue lifelong. Your magic dust. Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can dust over you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants and or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. They, the many applications of magic dust are limited only by your imagination. हाँ, अब बोल रहे हैं मैजिक डस्ट तो आप कोई भी चीज पे कर सकते हैं, जैसे हमने बोला आप अपने अप्लायंसेस पे कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स पे कर सकते हैं, आपने कोई डिश बनाई आप उसके ऊपर कर सकते हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं अपने पेपर के ऊपर कर सकते हैं। हाँ, आप आपको आपके हस्बैंड से कोई बात करनी है, हाँ, और वो थोड़े बैड मूड में, उनके ऊपर कर दीजिए मैजिक डस्ट स्प्रिंकल। आप अपनी सासू माँ के ऊपर कर दीजिए, बहू के ऊपर कर दीजिए। ठीक है, आप कहीं कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, आपने फ्लाइट के ऊपर कर दीजिए, आप कहीं गाड़ी में आप कहीं जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी के ऊपर कर दीजिए मैजिक डस्ट स्प्रिंकल। आप नहीं जा रहे, कोई और जा रहे हैं, तभी भी आप कर सकते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में कई बार ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, फ्लाइट में थोड़ा रोने लग जाते हैं, आप उनके ऊपर अपनी सीट पे ही बैठे बैठे आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी का पता चला कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने घर में बैठे बैठे आप उनके हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होके आप उनपे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, खाली हेल्थ के लिए नहीं, कोई भी एरिया के लिए आप किसी और के ऊपर जैसे भी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करने का तो मतलब देर आर सो मेनी वेज बाय विच यू कैन यूज दिस प्रैक्टिस, अनलिमिटेड वेज। आप यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा कहीं और पढ़ता है, हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मैजिक वॉन्ड भी कर सकते हैं, आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसका एग्जाम है, यहीं बैठे बैठे उनका कोई जॉब का इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, यहीं बैठे बैठे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं आप उनके ऊपर। तो अनलिमिटेड वेज थ्रू विच यू कैन यूज दिस प्रैक्टिस। ठीक है, लेट्स सी और क्या कर सकते हैं। द मैजिक नेवर एंड्स। जैसे सोलर सिस्टम है, कंटिन्यूअसली मूविंग है, उसी तरह से मैजिक इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली देयर। इट इज जस्ट दैट वी हैव टू बी अवेयर। हम लोग जितना उस पे विश्वास करेंगे वो उतना हमारे लाइफ में रहेगा। इट इज नेवर एंडिंग, इट इज ऑलवेज देयर। I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day.
Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it is a pattern in my subconscious mind. यस। अब देखिए, अब जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिस को अगर आप कुछ दिनों तक लगातार करते, कुछ दिन मतलब जनरली बोलते 40 डेज तक कोई भी प्रैक्टिस को आप लगातार करते, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। हमने 28 दिन तक कर लिया है, ठीक है। अब आप इसको धीरे धीरे करके आप डेली करिए। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ना ये आपके लाइफ का हिस्सा बनते चला जाएगा। आप आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको याद दिलाने के लिए कि अरे मेरे को ग्रैटिट्यूड करना है। वो आपके रोम रोम में बस जाएगा। आप कहीं जा रहे, मतलब सड़क पे भी चल रहे ना, तो वो हर स्टेप पे वो आपका ग्रैटिट्यूड चलता चला जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी ने भी आपके लिए कुछ भी किया, आपको एक पेंसिल भी पकड़ाई, थैंक यू। किसी ने आपको एक पानी का ग्लास भी पकड़ाया, थैंक यू। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इट विल बिकम सो मच अ पार्ट ऑफ यू। जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप नहाते हैं, खाना खाते, वैसे ही ग्रैटिट्यूड आपके लिए हो जाएगा। एंड अगर नहीं हुआ है अभी तक तो आपको वैसा बनाना चाहिए। आप कैसे बना लेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करके। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। But if we get caught up in life and forgot to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in scroll the page in a particular area of my life, immediately increase the magical practices of gratitude in that area. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड बढ़ाने की जरूरत है कि आप जैसे कर रहे हैं वो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके हेल्थ में कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस आने लग गए हैं, इमीडिएटली उस एरिया में प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप जनरली थोड़े कम हैप्पी फील कर रहे हैं, इमीडिएटली जनरली ग्रैटिट्यूड का पाव मतलब प्रैक्टिस इंक्रीज कर दीजिए। अगर आप थोड़ा लॉन्ग मतलब कोई हो सकता है ना, कोई दिन आपको टाइम नहीं मिला, आप कोई वेकेशन पे गए हैं 4-5 दिन, आप नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आसपास की चीजों को देख के ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। अपना मैजिक रॉक तो लेके जा सकते हैं, उसको कर लीजिए। बट अगर आप इन अ लॉन्ग रन अगर आप ग्रैटिट्यूड करना बंद कर देते हैं, अगर आप सोचते हैं मैंने 28 दिन की प्रैक्टिस कर ली, अब मेरा लाइफ गोल्डन हो गया, अब मेरे को और करने की जरूरत नहीं है, नहीं। आप अपने लाइफ से मैजिक्स को डिसअपियर होते देखेंगे। तो आपको ग्रैटिट्यूड को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। एंड आई विल रिकमेंड कि ना, बीच बीच में क्या होता है, जैसे आज हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, महीना 1.5 महीना ना आप उस मोड में रहते हैं। आपको लगता है कि हाँ मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, मुझे प्रैक्टिसेस करनी है, मुझे पॉजिटिव रहना है। पर फिर हम लोग वापस हसल और बसल ऑफ लाइफ में, अपनी बिजी जिंदगी में ना, हम इसको बैकसीट देना शुरू कर देते हैं। तो थोड़े थोड़े दिनों में ना, जिसका भी करें, वापस वापस मैजिक बुक कंटिन्यू करते रहिए। इसको ना थोड़े, आप अकेले ही, आप खुद भी, आप इसको थोड़े थोड़े दिनों में चैप्टर्स को पढ़ पढ़ के आप अपने लाइफ में वापस वापस 28 दिनों की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप उस मोड में, आप ग्रैटिट्यूड के मोड में बने रहते हैं, आप पॉजिटिव बने रहते हैं। क्योंकि हम लोग सबके साथ, देखिए वी आर ऑल बिजी इन आवर लाइव्स, तो कहीं ना हम लोग इसको एक बैक सीट देना शुरू कर देते, छोड़ो ना आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। फिर कल कुछ आ गया, छोड़ो आज नहीं लिखते कल लिख लेंगे। तो क्या होगा, हम अपने लाइफ से मैजिक्स को जाता देखेंगे।
तो जितना ज्यादा आप इस बुक को पढ़ते रहेंगे, आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे, आप पॉजिटिव बने रहेंगे और आप अपनी जिंदगी को गोल्डन बनाते रहेंगे। ठीक है, क्या बोल रही हैं देखिए आगे। I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it is there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. यस, दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट बिफोर ना, कि कोई भी सिचुएशन हो, जब आप उसमें कोई अच्छाई देखेंगे तो आपको जो आपका जो अनचाहा है, जो आपको नहीं चाहिए, वो चला जाएगा आपकी लाइफ से। है कि नहीं है? जो अगर आपके लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ, आपका हेल्थ में ही है, सपोज आपको आपके नीज में कोई चैलेंज है, तो आप उस पे नहीं फोकस करके अगर आप बाकी एरियाज में, आप अपने ब्रेन पे फोकस करते हैं, आप आंखों की दृष्टि पे फोकस करते हैं, आप अपने हार्ट पे फोकस करते हैं, आप अपने हाथ पांव पे फोकस करते हैं और आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आप देखेंगे आप मैजिकली आपके लाइफ, आपके नीज में जो चैलेंज था वो चला गया है। Now this is what used to happen, you know, ये तो मतलब this I used to experience and I used to tell people before I had done the magic book also। कभी आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हाँ, और आप उस पे फोकस नहीं करके आप अपने काम में बिजी हो जाते हैं, आप अपना कहीं कोई म्यूजिक सुनने लग जाते हैं, आप कुकिंग करने लग जाते हैं, आपका जो ऑफिस वर्क है आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता थोड़ी देर बाद वो आपका हेडेक अपने आप चला जाता है, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इट। ठीक है, तो डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट इन लाइफ। ठीक है, प्लीज I कंटिन्यू। started I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. यस, अब देखिए ओपरा विनफ्री क्या बोल रहे हैं। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। जो भी आपका सिचुएशन हो, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। आप जो भी चीज को अप्रिशिएट करते हैं वो अप्रिशिएट होता है, आप जहां भी अपनी एनर्जी देते हैं वो जगह विस्तृत होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, तो आप जो भी चीज पे फोकस करेंगे आपके लाइफ में, आप उसी को बढ़ता पाएंगे। तो आपको फोकस क्या चीज पे करना है? जो आपका मन चाहा है, जो आपको मिला है। जो नहीं है उसके ऊपर लैमेंटिंग करने के बजाय, रोने के बजाय, दुखी होने के बजाय, फोकस ऑन व्हाट यू हैव सो दैट यू कैन गेट व्हाट यू वांट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. Yes, gratitude is something which has been given to us. It is an emotion, energy in motion. It is an emotion जो हम लोगों को यूनिवर्स से ही दिया गया है, जो चीज भी हम पाना चाहे वो पा सकें उसके लिए। ठीक है, through the law of attraction and through gratitude we can get whatever we want in our life। ठीक है, the universe and you, बस this is the last part, let's finish this। There is a level that you can reach with gratitude. The, the cause
that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit or God. You Yes, can please continue. you can tend to think of the universe as separate from you, and when you think of it, look up above yourself and toward the sky. While the universe most certainly is above you, or it is also below you and behind you and besides you, and it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. ये तो हम लोग भगवान जी के लिए बोलते ही है ना। हम लोग बचपन से ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि वो तो हर जगह व्याप्त है। वो हर जगह है, हमारे अंदर भी है, सामने भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। वो हर जगह है। तो this is something which we don't need to read, which we don't need to understand, because we have all grown up with this logic. ठीक है, as below so above and as above so below. With this knowledge alone you may work miracles, as within so without. जो अंदर है वो ही बाहर है, जो ऊपर है वो ही नीचे है, जो सामने है वो ही पीछे है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम अपने लाइफ में मैजिक्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। मतलब कि यूनिवर्स हर जगह है, और वो इसीलिए है कि हम अपने हर सपने को साकार कर सकें। जब आप इस चीज को समझ लेंगे तब आप अपने लाइफ में मैजिक्स को होता देखेंगे। When you understand that the universe is within you, and by its very nature it is for you, want, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life, and you will have established a personal relationship between you and the universe. यस, देखिए, अब इतने दिनों में हम लोग रोज शायद एक बार तो बात किए दैट यूनिवर्स वांट्स यू टू हैव अ गुड लाइफ। हर एरिया में इट वांट्स यू टू, मतलब अच्छी सेहत होनी चाहिए आपके पास, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। जब आप हमेशा खुश रहेंगे इसका मतलब है कि आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में खुशी है। तो वो, मतलब वो पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है। जब आप वो करना शुरू कर देंगे तो आपका और यूनिवर्स का, मतलब आपका और भगवान जी का एक अलग ही रिलेशनशिप कायम हो जाएगा। ठीक है, जब आप उनके प्रति इतने ग्रेटफुल हो जाएंगे तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके मुंह से कोई बात निकली एंड वो हो गई। आपके दिमाग में कुछ आया एंड वो हो गया, एंड आप बोलेंगे वाह, ये कैसे हो गया, मेरे तो सिर्फ दिमाग में ही आया था एंड हो भी गया। दिस इज द वे इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। बट उसके लिए आपको बहुत फीलिंग्स के साथ हर समय आपको भगवान जी के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करना होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The more genuine gratitude you feel toward the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. प्लीज कंटिन्यू। You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close, when you when you get up close and personal with the universe, when you feel the closeness of the universe within you, from the moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you can be, have, or कैनॉट बी, हैव और डू। यस, अब क्या बोल रही हैं रोंडा बर्न कि जैसे जब आप ग्रैटिट्यूड को इतना अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना देंगे कि भगवान जी और आप, आपको लगेगा आप लोग एक ही हो गए।
जब आप हार्ट मैजिक करते हैं, आपके दिल से आपको लगता है ना कि वो ग्रैटिट्यूड की भावना आ रही है, तो जब वो यूनिवर्स आपके अंदर ही है, तो आप किसको थैंक यू कर रहे हैं? आप खुद को ही थैंक यू कर रहे हैं, है कि नहीं है? व्हेन द यूनिवर्स इज विद इन यू, तो आप किसको थैंक यू कर रहे हैं? आप खुद को ही तो थैंक यू कर रहे हैं ना। तो आप ही के अंदर वो सारी पावर है जिससे कि आप सब कुछ पा सकते हैं। बस हम लोगों को सिर्फ वो पावर अपने अंदर से जागृत करना है। ठीक है। और जब हम वो एनर्जी, जब हम वो पावर, जब हम वो शक्ति अपने अंदर ग्रैटिट्यूड कर करके उजागर कर लेंगे, तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम बन नहीं सकते, जो हम कर नहीं सकते, जो हम पा नहीं सकते। ठीक है। दिस इज व्हाट Rhonda Byrne is trying to tell us. Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solution to problems and the opportunities and Wherewithal. with all is to realize your dreams. Yes, please continue. Gratitude is behind every success and it opens the doors to new ideas and discoveries. As the great scientists Newton and Einstein proved, imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर हर इंसान ग्रैटिट्यूड को अपना ले, अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना ले, जैसे आइजैक न्यूटन ने किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, लुक एट द हाइट्स दैट दे हैव रीच्ड। उन्होंने कितनी डिस्कवरीज करी। तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, ग्रैटिट्यूड जब आप करते हैं तो आपको और आइडियाज आते हैं, आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो जब इस तरह के आइडियाज आएंगे तो लाइफ, वर्ल्ड में कितना सब कुछ बेनिफिशियल हो जाएगा, कितने नए नए डिस्कवरीज होंगे, कितने नए नए इन्वेंशंस होंगे, हर फील्ड में हम कितना एडवांस कर पाएंगे। सिमिलरली अगर ग्रैटिट्यूड बच्चों के लिए एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल में, सोचिए छोटे छोटे बच्चों को अगर हम स्कूल में ग्रैटिट्यूड करना सिखाएंगे, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने फेलो स्टूडेंट्स के लिए, वो जो भी कुछ पा रहे हैं उसके लिए, जो खाना खा रहे हैं उसके लिए, वो कितने बेटर ह्यूमन बींग्स बनेंगे। ठीक है। उनके मतलब वो लाइफ में कितनी बुलंदियों को छू पाएंगे। ठीक है। तो एंड सिमिलरली जब हर इंसान ग्रैटिट्यूड करने लगेगा, तो आपस में जो कंट्रीज में वॉर्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब नहीं होंगे, टेररिज्म नहीं रहेगा, बिकॉज एवरीबडी इज ग्रेटफुल, एवरीबडी इज वांटिंग फॉर अ बेटर लाइफ एंड अचीविंग अ लाइफ दैट दे वांट, इजंट इट? तो पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि रहेगी, है कि नहीं है? बीमारी नहीं रहेगी, भूखमरी नहीं रहेगी, फैमिन्स नहीं होंगे, ड्रॉट्स नहीं होंगे, फ्लड्स नहीं होंगे। मतलब जो भी देखिए, जो भी कुछ होगा नेचर का, जो भी कुछ है, क्योंकि आप नेचर के प्रति भी ग्रेटफुल होने लग जाएंगे, आप और अवेयर हो जाएंगे, तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज होती है ये भी कम होने लग जाएंगी। ठीक है। तो आप देखेंगे वर्ल्ड विल बिकम सो मच अ बेटर प्लेस टू लिव। आज आप लोग, आई डोंट नो, आई हैव स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बट हम कभी कभी कहीं कहीं से सुनते हैं, कोई बोलता है देखो आजकल कैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कोई भी किसी के ऊपर भी गन चला देता है, कुछ भी, मतलब किस किस तरह के न्यूज आते हैं।
कितने छोटे छोटे बच्चे आजकल हेल्थ में चैलेंजेस हो जाते हैं, कितना कुछ। तो अगर हम लोग मतलब बहुत छोटेपन से अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड को पार्ट ऑफ लाइफ बना देंगे, तो वर्ल्ड विल बिकम सो मच अ बेटर प्लेस टू लिव, है कि नहीं है? पॉवर्टी दूर हो जाएगी, भूखमरी नहीं रहेगी, हाँ, कोई भी तरह के आपस में अनबन नहीं रहेगी, वॉर्स नहीं होंगे, ठीक है? And the more people will who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world. जैसे जैसे हम लोग इसको by word of mouth भी, जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड का प्रचार करेंगे, हम लोग दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाएंगे, एंड एक ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन मतलब एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, वाओ, हर इंसान खुश रहने लगेगा। Isn't it? Don't we all want that? Hmm? Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true in your life. Come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think have no control over, and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. यस। अब क्या बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, जब आप आसपास की चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, आपका वो चैलेंजिंग सिचुएशन ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। आप जहां भी जाएं, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप घर पे हैं, आप बच्चे के स्कूल जा रहे हैं, आप कोई पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड को अपने साथ लेके जाइए। हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते जाइए। आप खाना खा रहे हैं, बी ग्रेटफुल। आप फूलों को देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, आप कहीं पहाड़ी इलाके पे गए हैं, बीचेस पे गए हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए जो आपके आंखों के सामने है। जो नहीं है आपके लाइफ में, कहीं कोई चैलेंज है, उसके ऊपर फोकस करने के बजाय फोकस ऑन व्हाट यू हैव, तो ऑटोमेटिकली आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है? We showed him that is man, the way, whether he be grateful or ungrateful, rests on his will. ये Koran, कुरान में बोला गया है कि हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है कृतज्ञता का। अब वो उसको अपनाए या ना अपनाए, वो उसके ऊपर है। उसको उसकी जिंदगी कैसे बनानी है, वो उसके ऊपर है। आज हमने ये बुक पढ़ ली है, ठीक है, अब हमको इसको प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, वो हमारे ऊपर है। आई कैन नॉट फोर्स यू टू प्रैक्टिस। अब मैं तो किसी के घर में जाके नहीं बोलूंगी ना कि करो करो करो। आपको करना है कि नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। आपको अपनी लाइफ कितनी अच्छी बनानी है, वो आपके ऊपर है। हाँ, भगवान ने रास्ता दिखाया है, हम उसको कितना अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, वो हमारी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। say the magic words thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops. Whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go, from this day forward, take gratitude and its magical power with you. यस, प्लीज कंटिन्यू। To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. यस। अब Rhonda हम Byrne. क्या बोल रहे हैं, रोंडा बर्न हम लोगों को, कि जहां पे भी जाए आप धीरे बोलिए, जोर से बोलिए, या मन ही मन बोलिए, सिर्फ दिल में बोलिए, हर समय बस ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड करिए और अपने लाइफ को एकदम गोल्डन बनाइए। जितना बना सकते, जितना आप
ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, उतनी आप खुशियां अट्रैक्ट करेंगे। इट इज जस्ट वेटिंग। ग्रैटिट्यूड ही वो रास्ता है जिससे कि आप अपने लाइफ को एकदम मैजिकल बना सकते हैं। So we have come to the end of this book. Our journey of 30 days is complete. I hope we will all continue with the practices and we will continue to make our life magical. और जैसे मैंने बोला, थोड़े थोड़े दिनों में, महीने 2 महीने में कोशिश करके ये बुक, और कुछ नहीं तो 3-4 लोगों के साथ, आप अपने 3-4 फ्रेंड्स के साथ ही शुरू कर सकते हैं, कोई और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। और अगर आपकी जानकारी में कोई आए तो इसको कंटिन्यू करते रहिए। आप पॉजिटिव बने रहेंगे, आप ग्रेटफुल बने रहेंगे, नहीं तो हम अपनी बिजी लाइफ में इसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो 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 मच, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आपका बहुत 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 उपकार। आपने इस मनुष्य योनि में मुझे जीवन दान दिया, सृष्टि पर जीवन दान दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आपका आभार। आपने इतने अच्छे, इतने प्यारे माँ बाप दिए मुझे, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा, मेरी हर खुशी को पूरा किया। भगवान जी, मेरे पेरेंट्स को हेल्दी और हैप्पी बनाए रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मेरे जीवन में टीचर्स को लाने के लिए, ऐसे गुरु को लाने के लिए, इतने ज्ञानी, इतने बढ़िया टीचर्स को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, अपने पाँव पे खड़ा रहना बताया, पॉजिटिव रहना सिखाया, मेरी जिंदगी को बदल दिया, जिन्होंने, ऐसे टीचर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। थैंक यू भगवान जी, ऐसे जीवन साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी, मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा एक प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे हमेशा फिट फाइन और हेल्दी रखने के लिए, मुझे हमेशा खुश रखने के लिए, मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, जरूरत का हर सामान देने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू रोंडा बर्न, आपने इतनी अमेजिंग ये बुक लिखी। थैंक यू मैजिक बुक, आपने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना सिखाया, अपने सपनों को साकार करना सिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए भगवान जी, बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मिनट मेरे को Okay, let's do our affirmations for the day. Let's put our hands over our head, आसमान की तरफ, और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. आज हम लोग थोड़ा ज्यादा करेंगे, हाँ? I am blessed. I am blessed. I am truly abundant in all areas of my life. I am truly abundant in all areas of my life. I am brave and beautiful. I am brave and beautiful. I am meant to have an amazing life. I am meant to have an amazing life. I attract good health easily and effortlessly. I attract good health easily and effortlessly. I have wonderful relationships in my life. I am surrounded by friends and family. I have wonderful relationships in my life. I am surrounded by friends and family. I am a money magnet. I am a money magnet. I am abundant. I am a magical magnet. I am abundant. I am a magical magnet. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, everybody, for making this journey so worthwhile. Thank you, everyone. Thank you so much for participating in this wonderful, wonderful journey with me. Thank you. Please continue your practices. Continue making your life magical. Keep sharing. The more you share, the more you bring happiness to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Shalini, for bringing magic in my life. Thank you so much. Thank you. Thank you. We will definitely meet again. Until we meet again, keep being grateful. Make gratitude a part of your life. Have a magical, magical, magical life. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Bye.